अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हामिद मीर ने इमरान खान और इनके कारकुनान पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि अगर आपको लगता है कि इस तरह आप इमरान खान को ख़त्म कर पाएंगे तो ये सिर्फ आपकी सोच है। इस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हामिद मीर ने और भी बड़े इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो चेयरमैन पीटीआई हैं अबू कासिम साहब, वो ये कहा जा रहा है कि जी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं आप ही का एक क्लिप देख रहा था कि ईद से पहले भी हो सकते हैं, बाद भी, लेकिन तकरीबन ये तय है कि जिस किस्म के मुकदमात हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। अब उसमें सवाल ये कि अगर तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, एक तो क्या उस किस्म का रद्द-ए-अमल आप जिस तरह 9 मई हुआ वो तो बहुत ही एक्सट्रीम थी, लेकिन क्या उनके कारकुनान या अवाम सड़कों पर निकलते आपको मौजूदा हालात में दिख रहे हैं और उनकी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट होगा? उनके तो तकरीबन 80-90% लोग उन्हें छोड़कर या तो किसी और पार्टी में चले गए हैं या सियासत ही छोड़ चुके हैं। देखें मेरे भाई, जो लोग पीटीआई को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं या किसी और पार्टी में गए हैं, उनके छोड़ के जाने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इमरान खान समेत उन पर जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो मेरे जैसा जो एक क्रिटिक है जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन पर तनकीद करता रहा है, तो मैं भी ये कहने पर मजबूर हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब जो परवेज़ लाई साहब के साथ हो रहा है उसको मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा को परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। एक अदालत उनकी ज़मानत करती है, FIA उनको गिरफ्तार कर लेती है। साफ पता चलता है कि उनको एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आम लोग होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। आज आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप मेरी बात को ऑन एयर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आवाम की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वो साथी जो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नुकसान न सिर्फ हुकूमत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में जमहूरियत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में आइन को है। मैं तो ये बात जो है वो काफ़ी अरसे से खुल के कह रहा हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात में फंसेगी, जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके बारे में ये वाज़े हो जाएगा कि अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं या नाअहल होने वाले हैं, तो उसके बाद ये जो रूलिंग कोलिशन में जो पार्टीज़ हैं ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त इनमें जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ये है कि इनका ये ख्याल है कि इनका जो असल हरीफ है जिसने इनको इकट्ठा किया था, वो हरीफ जो है वो बॉक्सिंग रिंग से तकरीबन बाहर हो चुका है। तो देखें, जब असल हरीफ बॉक्सिंग रिंग से बाहर हो जाए तो फिर बॉक्सिंग रिंग में किसी ना किसी ने तो आके मैच खेलना है ना। मुझे लगता है कि ये मैच जो है अब तकरीबन शुरू हो चुका है, और अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मजीद जमातें जो हैं वो PDM के मुकाबले पे होंगी। एक तरफ नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, और दूसरी तरफ बिलावल साहब होंगे और ANP होगी और कुछ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें होंगी। इनका मैच होगा, और ये जो इनकी लड़ाई है कोई बिल्कुल फ्रेंडली फायर नहीं है। जो इनकी लड़ाई की असल वजूहात हैं वो अभी बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रही। बहुत लंबी चौड़ी ये लड़ाई है। कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि लड़ाई ना फैले, लेकिन इस लड़ाई की लपेट में तो अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी आ गई है। पंजाब की पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, वो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है, और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन सब के बारे में एक तफसीली चार्जशीट बना के तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी है, और वो शेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में आपको इस लड़ाई के बहुत से किस्से कहानियां आपको सुनने को मिलेंगे, एंड यू विल एंजॉय दैट। क्या इस लड़ाई में नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर इमर्ज होते आपको नजर आ रहे हैं? कहां देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को? देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पे देखें, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इमरान खान को नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने नहीं गिराया। 1 साल तक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे कि इसको आने दो इस्लामाबाद के करीब, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको बलूचिस्तान की मच जेल में भेज दूंगा। लेकिन
कुछ राना साहब बिगाड़ सके? अनटिल अनलेस के 9 मई के वाकयात ना हो और फिर रेंजर जो है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार ना करे और फिर मिलिट्री कोर्ट्स ना बने, तो जिन्होंने इमरान खान को गिराया है वो यकीनन ये सोचते होंगे इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है, नाअहल भी करार देना है, तो ये तो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो नहीं ना कर रहे, ये तो कोई और कर रहे हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से निकाल दें और उनका एक राइवल जो है नवाज शरीफ उसको पाकिस्तान वापस लाके, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर एक पाबंदी लगाई हुई है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की, उसको वो खत्म कराएं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अब देखें इस लंबे प्रोसेस में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। मुझे इसमें काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं और बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि एक जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से जो आवाजें उठ रही हैं कि हमें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करना चाहिए, इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको ये भी समझने का मौका मिल रहा है कि दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि जो ताकतवर लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और इसीलिए पंजाब पीपल्स पार्टी से ये आवाज़ें बुलंद हो रही है। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि अगर इत्तेहाद करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो सियासत है उसमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। हम इमरान खान पे तनकीद करते थे कि ये बड़े यू टर्न लेते हैं, लेकिन जो आज जो रूलिंग कोलिशन है इसके जो पार्टनर्स हैं ये भी बहुत बड़े बड़े यू टर्न लेंगे और ऐसे ऐसे यू टर्न लेंगे कि मैं फिर ये कहने पे मजबूर हूँ, यू विल एंजॉय दैट। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तैनाती पाकिस्तान के सियासी और आईनी जो मामलात हैं उस पर कितने गहरे असरात मुरतब करती नजर आ रही है आपको? काजी फायज ईसा साहब को हमने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी देखा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे खुश नहीं रहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पे कि काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले हैं उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। तो मुझे कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है उनसे और उनके जो नज़रियात हैं वो सबको पहले से पता हैं। वो तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की तरह वो भी कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और वो ये समझते हैं कि जो जुडिशरी है उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन पिछले चंद महीनों में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जो जुडिशरी में जो डिवाइड आई है वो उसका एक हिस्सा है और बहुत खुलकर उन्होंने कुछ खतूत लिखे और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के बाद जो जज आएगा वो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी फितरी दुश्मन है और इनकी पूरी सियासी कोशिश इसी मकसद के लिए रही है कि इन्होंने इक्तदार हासिल करना है, करप्शन करनी है और पैसा लूटना है। अब ये दो बड़ी पार्टीज हैं जो इक्तदार हासिल करना चाहती हैं। सिर्फ इमरान खान से निजात हासिल करने के लिए इन्होंने सो कॉल मिसाके जमहूरियत किया था, लेकिन जैसे ही इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो इन दोनों जमातों के दरमियान फूट पड़ने लग गई। इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो अमन था वो टूटने लग गया। दूसरी तरफ हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी को आइडिया हो गया है कि नून लीग अपनी फितरत के मुताबिक पीपल्स पार्टी को भी धोखा देना चाहती है और नून लीग पूरी हुकूमत हथियाना चाहती है और इसलिए वो पीपल्स पार्टी को भी नुक्कड़ में लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये मानना है कि उन्हें नून लीग की पार्टनरशिप से अलग होकर पीटीआई का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि फ्यूचर में पीटीआई पॉपुलर और बेहतरीन जमात साबित होगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।